फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी जेन्युइन इंडियन वेबसाइट के बारे में जहां पर आप लोग ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप कोई इंडियन वेबसाइट बताएं जहां पर हम लोग ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज की वेबसाइट पूरी तरीके से इंडियन वेबसाइट रहेगी, काफ़ी जेन्युइन है, ट्रस्टेबल है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है ई क्लासोपीडिया। आप देख सकते हैं स्पेलिंग यहाँ मैंने लिख दी है ई क्लासोपीडिया। देखिए ई क्लासोपीडिया है क्या। ई क्लासोपीडिया एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फेवरेट टीचर्स को ढूंढने के लिए आते हैं। यानी कि जैसे कोई बच्चा है, उसे मैथ्स पढ़नी है, किसी ऐसे टीचर से उसे मैथ्स पढ़नी है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस वेबसाइट पर आ सकता है और ऐसे ट्यूटर को फाइंड कर सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और जो उसे मैथ्स पढ़ा सके, है ना। तो बच्चों को यहाँ पे अपने फेवरेट ट्यूटर्स, जैसे भी उनको टीचर्स चाहिए वैसे टीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको इस वेबसाइट पर काम करना है तो आपको एज अ टीचर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट आता है आप वो सब्जेक्ट इस वेबसाइट के थ्रू पढ़ा सकते हैं बच्चों को। देखिए, अगर आपको यहाँ पे पढ़ाना है तो ये वेबसाइट क्या करेगी कि आपको जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर देगी। यानी कि ई क्लासोपीडिया स्टूडेंट्स को और टीचर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये जब कनेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बन जाता है तो बाकी आगे का सारा काम स्टूडेंट्स और टीचर्स का होता है। जैसे कि हम फीस कितनी डिसाइड करेंगे, ये काम पूरी तरीके से टीचर्स का होता है। टीचर को खुद ये फैसला लेना है कि मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कितनी फीस लेना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से ये वेबसाइट टीचर्स को नहीं बोलती है कि भाई आप इतनी फीस लीजिए जितनी हम बोल रहे हैं। या फिर अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग भी टीचर्स खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कितना टाइम यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैं 1 घंटा पढ़ाना चाहता हूँ, 2 घंटा पढ़ाना चाहता हूँ, ये भी टोटली टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ये वेबसाइट कोई रोक टोक नहीं करती है। यानी कि जब अब टीचर्स जो है बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चे और टीचर के बीच में कनेक्शन हो जाता है, तो बाकी सारा काम इन दोनों का आपस का होता है कि भाई ये टाइम क्या रखना चाहते हैं, फीस क्या रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम फीस की बात करें तो आपको यहाँ पे आवरली रेट डिसाइड करने होते हैं कि आप 1 घंटे में कितना पेमेंट लेंगे। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जैसे जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे 2000 1 घंटे का ले लेते हैं या फिर 2000 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए कि भाई आप इतना फीस चार्ज कर सके। कुछ जो और टीचर्स है वो यहाँ पे 1 घंटे का 500 रुपये लेते हैं, कोई 1 घंटे का 250 रुपये लेता है, कोई 1 घंटे का 600 रुपये लेता है, 700 रुपये लेता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपना प्राइस रखना चाहते हैं। मैं शुरुआत में यही कहूँगी कि अगर आप शुरुआत है इस वेबसाइट पर आपकी, तो आप थोड़ा सा फीस को कम रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है बच्चे आपके पास आए कि भाई आप हमें पढ़ा दीजिए, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आपको इस वेबसाइट पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस होने लगता है तो आप अपने जो पैसे हैं उसको बढ़ा सकते हैं कि भाई अब तो मैं 1 घंटे का जैसे 1000 रुपये लूँगा, है ना। तो बाद में बढ़ा दीजिए, लेकिन शुरुआत में अगर कम रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड है कि कितनी रखना चाहते हैं। अब ये बात हो गई फीस की। अब टाइमिंग्स भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे कितना टाइम जो है देना है। अगर आप फ्री रहते हैं पूरा दिन तो आप यहाँ पे फुल टाइम दे सकते हैं अपना, जैसे कि दिन में आपको जितना घंटा देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं अभी, या फिर कोई पहले से ही जॉब कर रहे हैं और सोच रहे हैं भाई यहाँ पे भी पार्ट टाइम थोड़ा सा मैं अर्निंग कर लूँ, तो यहाँ पर आप दिन का 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जितना घंटा दे सकते हैं उतना घंटा आप जो है यहाँ पे दे दीजिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम की बात करूँ कि अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, 2 घंटा भी देते हैं दिन का, तो यहाँ पर आप महीने में 18 से 20,000 रुपये तक कमा लेंगे। मैंने यहाँ लिखा है कि 2 घंटे में 20,000 जो है आप पर मंथ कमा सकते हैं। ये बस मैं एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जो आपकी अर्निंग होगी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 घंटे का कितना पैसा लेते हैं। उस हिसाब से आपके पर मंथ की रकम जो है तैयार हो जाती है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे, है ना। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपको पढ़ाना है तो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इनकी होती है जो कि आपको फुलफिल करनी रहेगी। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टेक्निकल में, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है कि आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी जो भी आपके पास है वो होना चाहिए। इसका जो रैम होता है लैपटॉप का, कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है।
बट स्टिल कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए। प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर का। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होती है इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक काफ़ी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाना है ना। यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्शन करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, यानी कि लैपटॉप के स्क्रीन की एक तरफ आप होंगे और दूसरी तरफ आपका बच्चा होगा, और आपको उनको जो है चीज़ों को समझाना है। तो आपको लाइव पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आपको अगर आपकी लाइव क्लास स्मूथली चलानी है तो आपको ज़रूरत है एक काफ़ी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की। अगर मैं इंटरनेट की स्पीड की बात करूं तो कम से कम 4 MBPS की स्पीड होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा MBPS है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कम है तो आप इधर नहीं पढ़ा पाएंगे। जो तीसरी चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए वो होती है डिजिटल पेन टैब। आपके पास पेन टैब होना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ आपको लिखनी है, जैसे कि आप मैथ समझा रहे हैं, साइंस में कई बार लिखने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप उस पेन टैब के जरिए लिख सकते हैं, है ना। तो एक पेन टैबलेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, जो ये 3 चीज़ें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आपको इधर पढ़ाना है तो, है ना। अब देखिए, जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि भाई यहाँ पे जो है हमें पेमेंट कैसे मिलती है। तो पेमेंट आपको ऐसे मिलती है कि आपको हर महीने की 10 तारीख को यहाँ पे पेमेंट दे दी जाती है, और पेमेंट कैसे आपकी होगी वो आपको तय करना है कि आप कितनी फीस रखते हैं। अब इधर का जो है रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नहीं लगती है। आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है इस वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है ना। और आपको हर महीने के जो है आपको पैसे मिल जाते हैं, और काफ़ी ट्रस्टेबल है। आप ज़रूर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम है, धोखाधड़ी है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको, है ना। अब देखिए, अब बात आती है कि क्या प्रोसेस को हमको फॉलो करना रहेगा अगर हमें यहाँ पे टीचर बनना है। तो मैं वो प्रोसीजर आपको पूरा समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर आपको टीचर बनना है तो आपको गूगल करना पड़ेगा। क्या गूगल करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा गूगल पे E-Classopedia। ये जो स्पेलिंग है ध्यान से देख लीजिए, और यही स्पेलिंग आपको जो है गूगल पे लिख देनी है। गूगल पे जब भी आप स्पेलिंग लिखते हैं तो आपके सामने इन्हीं की वेबसाइट खुल के आती है, और आपको सीधा सीधा एक ऑप्शन मिलता है बिकम अ टीचर का। तो उस बिकम अ टीचर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पूरा फॉर्म खुल जाता है, एक पूरा फॉर्म आ जाता है जिसको आपको भरना रहता है। तो वो आपके टीचर बनने की प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। अगर मैं आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखाऊं कि कैसा ये वेबसाइट दिखता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में, तो देखिए मैं दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस तरीके से जो है E-Classopedia लिखा हुआ रहेगा। इसके नीचे ही जो है बिकम अ टीचर होता है, और उसके नीचे आपको पूरा टीचर का फॉर्म जो है मिल जाता है ना। तो इस तरीके का कुछ वेबसाइट दिखता है। इंटरफेस मेरे को आपको दिखाना था बेसिकली, है ना। तो वहाँ पे जो है आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है बिकम अ टीचर मिलेगा। बिकम अ टीचर पे जाके आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। इस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगी जाती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। और उसके नीचे आपको अपना एक रिज्यूमे भी डालना होता है। तो अगर आपके पास एक रिज्यूमे है तो उसकी फोटो जस्ट आप क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की फोटो भी डालनी होती है, जैसे कि आपने कौन सी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपके पास, कि आपने JBT करा है या फिर आपने DLED किया है या फिर जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो डिग्री है उसकी फोटो खींच के आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आपका जो अपना फॉर्म होता है उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो उसको जब सबमिट कर देंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ना आपको ऑप्शन भी मिलता है कि कहाँ पे आपको CV को अपलोड करना है। तो उधर आपको CV को अपलोड कर देना है, जिधर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए अपलोड लिखा हुआ मिलेगा, इधर CV अपलोड करनी है, और यहाँ जो अपलोड लिखा है वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो फोटो है वो आपको डालनी है। तो जब भी ये डाल देते हैं फॉर्म को, आपको सबमिट कर देना है। जब भी आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल की स्क्रीनिंग होती है, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल बनी है कि भाई हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या आपने पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपकी प्रोफाइल में फॉर्म में सारी बातें लिखी हैं, तो उसकी अब स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मतलब होता है कि जो टीम है E-Classopedia की, वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगी कि भाई आप एलिजिबल है या नहीं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को चेक करती है। अगर सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आती है तो आपके पास ईमेल आ जाता है कि आपकी प्रोफाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्रोफाइल जब आपकी सिलेक्ट हो जाती है तो अब आगे का काम होता है। आगे का क्या काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक डेमो क्लास तैयार करनी होती है। डेमो क्लास, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं इस वेबसाइट पे, वही सब्जेक्ट लेके आप उसके ऊपर एक जो है डेमो तैयार करते हैं। कोई भी जो है आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उस टॉपिक के ऊपर आप एक डेमो तैयार कीजिए, और इन लोगों को आपको वो डेमो जो है क्लास भेजनी होती है वीडियो बना के। तो ये जब डेमो को जो है आपको चेक करते हैं, आपका डेमो अगर इनको अच्छा लगता है, इनको पसंद आता है कि भाई आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये लोग आपको सिलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है। सिलेक्ट जब ये लोग आपको कर लेते हैं उसके बाद आपको फीडबैक दे देते हैं कि आपका डेमो इनको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे आने वाले स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं अच्छा लगा है तो भाई दोबारा ट्राई करें, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए फीडबैक जब दे देते हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं डेमो में, तो अब आती है ट्रेनिंग की बारी। आपकी छोटी सी ट्रेनिंग होती है कुछ दिनों की, जिसमें आपको बताया जाता है कि लाइव सेशन को किस तरीके से अरेंज करना है, यानी कि लाइव आकर आपको अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से लाइव सेशंस लेने हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ों की आपको ट्रेनिंग देते हैं ये टीम वाले। ये टीम ही आपको बताती है कि किस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस स्मूथली चलेगी। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इनकी तरफ से। ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप स्टार्ट क्लास कर सकते हैं, यानी कि अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए आप पूरी तरीके से अब तैयार हैं, तो अपनी फर्स्ट क्लास अरेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो देखिए सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई लैंग्वेज भी अगर आपको आती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको आती है, जैसे आप हिंदी बोलना सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं, जर्मन, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज आती है वो भी अगर आप सिखाना चाहते हैं तो उसका भी आप एक डेमो इधर तैयार कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे लाइव आके पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी आप लाइव आके पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसी दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको जो बच्चे हैं उसमें भी बच्चों को रिक्वेस्ट भेजने में भी आपको टाइम लगता है, जैसे कि एक हफ्ते में आपके पास, एक हफ्ते बाद से आपके पास आनी शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट कि सर हमें पढ़ा दीजिए, है ना। तो अपनी प्रोफाइल को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाइए। जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, तो उसे ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि ये चीज़ ही आपको हेल्प करेगी अच्छी से अच्छी अर्निंग करने में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपकी तरफ आकर्षित करवाने में, है ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट होने में एक हफ्ते का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट होती है, मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो यही है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और है कि जब अपना CV आप इसमें अपलोड करें तो CV में अपनी करंट स्किल्स हैं, जो भी आपने अभी नया नया भी सीखा है, उसको भी इंक्लूड करें, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अच्छा, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।